हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम और आप ये जानेंगे कि थॉर लव एंड थंडर का ये विलन गॉर आखिर है क्या चीज एंड इसका एमसीयू में दिखना क्यों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। कॉज गॉर हमें एमसीयू का वो साइड या वो स्टोरी दिखा सकता है जिसे थॉर रैग्नारॉक में बस डायलॉग्स में ही छोड़ दिया गया था। एंड इसलिए गाइस आज की मेरी ये वीडियो कोई बोरिंग सी ओरिजिन वीडियो नहीं है, ना जी ना, बल्कि ओरिजिन के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना सिम्बियोट्स के भी गॉर को एमसीयू किस तरह ला सकती है, वो भी ओडिन बाबा की कृपा से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताओ गाइस कि क्या आप लोगों को गॉर के विलेनेस के ऊपर वीडियो चाहिए कि वो कितना खतरनाक विलन हो सकता है। तो फटाफट से ब्रिंग गॉड बुचर कमेंट कर दो गाइस। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। मार्वल मल्टीवर्स के सुदूर अनजान कोने में एक ऐसा ग्रह था जिसका कोई नाम भी नहीं था। वहां के लोग देवताओं में इस कदर विश्वास रखते थे कि हर कोई देवताओं को परम पूज्य माना करता था। उस ग्रह पे गौर भी रहता था। गौर को बचपन से ही देवताओं पे विश्वास और अटूट श्रद्धा रखने को सिखाया गया था, पर शायद गौर के मुकद्दर को ये बात रास नहीं आई। गौर के जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स आई। पहले उसके माँ बाप नहीं रहे, फिर उसके बच्चे एक एक करके मरते गए, उसकी वाइफ भी मौत का शिकार हो गई और अंत में जब उसका सिर्फ एक ही बेटा अगर बचा तो उस प्लेनेट पे ऐसा सूखा पड़ा कि अगर भी अपने मौत के नजदीक था। गौर जानता था कि उसका बेटा अगर अब किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है तो उसकी मौत ज्यादा दर्दनाक ना हो, इसलिए वो अपने बेटे को झूठी कहानी सुनाने लगा कि थोड़ा धीरज रखो बेटा, जल्दी हमें एक ऐसा जंगल मिलेगा जहां हमें खाने को बहुत कुछ मिलेगा और जहां हम फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। और इसी तरह गौर के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। जिंदगी भर दुख में डूबा गौर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया एंड उसकी सालों पुरानी देवताओं पे बनी श्रद्धा उस दिन अपना सीमा लांघ गई और गौर के अंदर से आवाज आई, ये सारे देवता झूठ हैं। ये बात जैसे ही गौर के कबीले वालों को पता चली, वो गौर को बैनिश कर दिए और गौर उसी विशाल ग्रह पे अकेला भटक के मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अचानक से आसमान को चीरते हुए दो लोग गौर के सामने आ गिरे। उनमें से एक काले लिबास में था और एक ने गोल्डन आर्मर पहना हुआ था। गौर ने जैसे उन्हें देखा उसे अंदाजा लग गया कि अरे भाई, गॉड्स तो सच में होते हैं। और गौर ने तुरंत उस काले लिबास वाले का तलवार उठाया और गोल्डन आर्मर वाले को मार दिया और सालों से दबी उसकी गुस्से की आग आखिरकार उसके छन्नी हो चुके दिल से दहक उठी। उसका वो नफरत, उसका वो चिढ़ देवताओं के प्रति कि ये सब ताकत में चूर देवता जो खुद एक दूसरे के ऊपर अपना सुपीरियरिटी बनाना चाहते हैं, उन्हें तो फर्क तक नहीं पड़ता कि इस अनंत ब्रह्मांड में कितने जीव कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। और अब मैं गौर इन्हें ये सिखाऊंगा कि जब खुद अपनी जिंदगी को तिल तिल खत्म होता हुआ दिखता है तो कैसा लगता है। एंड दिस वॉज द राइज ऑफ द स्लेयर ऑफ द डिवाइन, द ब्लैक बुचर, या कहूं तो गौर द गॉड बुचर। तो कहानी मोड से आउट गाइस, अब आते हैं एमसीयू के मुद्दे पे। तो इतना तो हर एक फैन जानता है कि गौर के प्लेनेट पे गिरने वाला वो डार्क बंदा कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल था। बट नल को एमसीयू इतनी आसानी से नहीं दिखा सकता, ऑफ कोर्स कैरेक्टर रीजंस। एंड सिम्बियोट्स का इतना भारी रिप्रेजेंटेशन यानी ऑल ब्लैक सिम्बियोट को एमसीयू दिखाने देगा नहीं, कॉज नल एक तुरुप का इक्का है सोनी के पास जो वो खुद के यूनिवर्स को ही बिल्डअप करने में लगाएगी। तो सवाल आता है फिर एमसीयू में गौर को सेटअप करने में कौन मदद करेगा? कौन होगा वो गॉड जो गौर के अंदर गॉड्स के प्रति उस नफरत को जगाएगा? तो मैं बताऊं, नॉन अदर देन ओडिन यार। तो अब देखो, थॉर रैग्नारॉक का वो सीन याद है गाइस जब हेला एसगार्ड का पास्ट बता रही होती है, जहां वो ये रिवील करती है कि एक वक्त पे ओडिन इतना ज्यादा कॉन्करर माइंडेडनेस वाला बंदा था कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। ओडिन और हेला ने मिलके न जाने कितने रियासतों और दुनियाओं को अपने कब्जे में किया था। इन सभी में अब आप सोचो, न जाने कितने लोग मरे होंगे, कितना खून बहा होगा। ओडिन और हेला ने मिलके कितने गॉड्स तक का सामना किया होगा और इन जंगों में कितने प्लैनेट्स तबाह हुए होंगे। तो यही पिकअप पॉइंट होगा कि जिस तरह कॉमिक में नल एक गॉड से लड़ता हुआ गौर के प्लैनेट पे गिरा था, ठीक उसी तरह ओडिन की कोई लड़ाई गौर के प्लैनेट पे असर डाली हो। कॉज एमसीयू में एसगार्डियंस कोई माइथोलॉजी वाले गॉड्स नहीं है जो प्रार्थनाओं से आते हो, ना जी ना, वो तो बस एक हायर रेस है। एंड एसगार्डियंस कितने इररेस्पॉन्सिबल हैं वो भी हमने देखा है।
जहां थॉर रैग्नारॉक मूवी में थॉर स्कर्ज को पहचानता तक नहीं है, जबकि वो वैनाहाइम में उसके साथ लड़ा था। Who are you? Don't you remember? I'm Scourge. We fought together on Vanaheim. Right. यानी एसगार्डियंस का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो आएंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे, अपने देवताओं वाले पावर्स का शो ऑफ करेंगे, तबाही मचाएंगे एंड आपका क्या नुकसान हुआ वो याद तक नहीं रखेंगे। एंड यही बात गॉर को ट्रिगर कर जाए पास्ट में कि ये ससुरा ओडिन यहाँ आया, लड़ा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया एंड इन गॉड्स को फर्क भी नहीं पड़ा। ये बस अपने ताकत और सत्ता की भूख में इस कदर चूर हैं कि इन्हें इनके खुद के अलावा और किसी रेस की परवाह ही नहीं है। इन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके वजह से बेकसूर कितना भुगतते हैं। और इस पॉइंट की ही वजह से शायद गॉर के अंदर एसगार्डियंस के प्रति खास नफरत जागे कि वो बाकी गॉड्स को तो एनिमी मानता ही हो बट एसगार्डियन से उसे ज्यादा चिढ़ हो। एंड यही रीजन बने कि वो लव एंड थंडर में थॉर का आर्च नेमेसिस बन जाए और एक काफी पावर पैक्ड गॉडली फाइट हमें देखने को मिले। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको गॉर द गॉड बुचर की कॉमिक ओरिजिन बताई और उसके साथ हमने ये भी स्पेक्यूलेट किया कि वो एमसीयू में किस तरह से लाया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं गाइस कि क्या आखिरकार एमसीयू अब नेक्रो स्वॉर्ड को दिखाएगा या नहीं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।